फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्फीले और सुनसान इलाके में, नॉर्वे के एक गांव में। एक औरत अपने बेटे के साथ अकेली रहती है। उस औरत का एक अफेयर होता है एक पुलिस अफसर के साथ जो कभी कभी मिलने आता है। एक दिन जब वो औरत उस आदमी को बताती है कि बेटा उसी का है, तो वो मना कर देता है। उस औरत को गुस्सा आता है और वो बर्फ के बीच अपनी कार लेकर जाती है। उसका बेटा उसके साथ है। वो औरत कार को बर्फ में घुसा देती है और आत्महत्या कर लेती है। लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये लड़का ही आगे चलकर सीरियल किलर बनता है। अब कहानी कट होती है कई साल बाद। अब हम मिलते हैं डिटेक्टिव हैरी होल से, एक बेहद समझदार लेकिन शराबी और टूट चुका डिटेक्टिव जो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में काम करता है। वो अपने अतीत की परेशानियों से जूझ रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड राकेल और उसका बेटा ओलेग उससे दूर हो चुके हैं। एक नया केस सामने आता है। एक महिला अचानक गायब हो जाती है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर के पास थी और उसके घर के बाहर एक स्नोमैन बना होता है, यानी बर्फ का आदमी। ये कुछ सामान्य नहीं लगता। इसके बाद और भी महिलाएं गायब होने लगती हैं और हर बार उनके घर के बाहर स्नोमैन नजर आता है। हैरी को एक नई पुलिस ऑफिसर मिलती है, कैटरीन ब्रैट। वो इस केस में हैरी की मदद करती है, लेकिन वो खुद इस मामले में पर्सनल इंटरेस्ट रखती है। दरअसल उसके पिता भी कई साल पहले एक अजीब परिस्थिति में मारे गए थे और वो इस सीरियल किलर से उसे जोड़ती है। कैटरीन और हैरी एक पुरानी केस फाइल निकालते हैं जिसमें भी इसी तरह के स्नोमैन जुड़े हुए थे, यानी ये कातिल बहुत पहले से एक्टिव है। हर बार वो सिंगल मदर्स या ऐसी औरतों को निशाना बनाता है जो मां बनने वाली है। उसका एक पैटर्न है, वो शिकार की जगह पर स्नोमैन छोड़ता है, जिससे साफ होता है कि ये सब मर्डर प्लान किए हुए हैं। अब कहानी धीरे धीरे पर्सनल होती जाती है। कैटरीन इस मामले को अकेले हल करना चाहती है। वो खुद कातिल से मिलती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसे मार देता है। हैरी तब समझता है कि ये कातिल कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि पुलिस और पब्लिक के बीच से ही कोई है। उसकी जांच उसे पहुंचाती है अर्वेस्टॉप नाम के एक बिजनेस टाइकून तक, जो महिलाओं का शोषण करता था। लेकिन फिर वो भी मारा जाता है, यानी वो कातिल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मोहरा था। असली कातिल का खुलासा। हैरी आखिर में असली कातिल को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि मथायस है, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल और हैरी की गर्लफ्रेंड राकेल का दोस्त है। मथायस वही लड़का है जो फिल्म की शुरुआत में अपनी मां को खो देता है और पिता से रिजेक्शन पाता है। ये ट्रॉमा उसे एक ऐसा कातिल बना देता है जो उन महिलाओं को मारता है जो गलत मां होती है, मतलब ऐसी औरतें जिन्हें वो नीचा समझता है। मथायस ने राकेल को भी टारगेट किया होता है, लेकिन हैरी वक्त रहते पहुंच जाता है। एक बर्फीले पुल पर हैरी और मथायस की लड़ाई होती है। अंत में मथायस खुद बर्फ में गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत, हैरी वापस अपने पुराने जीवन में लौटता है। वो शराब छोड़ने की कोशिश करता है और फिर से अपना काम शुरू करता है। अगर आपको हमारी मूवी की ये शानदार एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो लेकर हम जल्दी आएंगे।